हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने डायोड के बारे में पढ़ा था। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में उसके ऑपरेशन को देखा था। रिवर्स बायस में कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी जीरो मानते हैं हम लोग, क्योंकि कोई भी मेजर अमाउंट ऑफ करंट फ्लो नहीं होता है। एक बहुत ही फीबल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है जिसको हम लीकेज करंट बोलते हैं, और वो लीकेज करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होता है। ठीक है। आउटपुट वर्सेस इनपुट वोल्टेज का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले एक बहुत ही फीबल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है। जैसे कि सिलिकॉन का केस में ये 20 माइक्रो एम्पियर होता है और जर्मेनियम के केस में 50 माइक्रो एम्पियर। तो रेंज इसका माइक्रो एम्पियर में होता है, जो कि बहुत ही कम होता है। और आफ्टर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, यहाँ पे सडनली देयर इज ए राइज इन करंट। यहाँ पे वोल्टेज हम उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं, जस्ट अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज से थोड़ा भी बढ़ा हुआ है तब भी करंट बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है और क्यों यहाँ पे देयर इज ए रैपिड इंक्रीज इन करंट, वो चीज़ हम आज के वीडियो में समझेंगे। और यहाँ पे जो फिनोमिना होता है जिसको हम एवलांचे ब्रेकडाउन बोलते हैं और जनरल ब्रेकडाउन बोलते हैं, उसको समझेंगे कि ये दोनों फिनोमिना की वजह से क्यों करंट इतना ज़्यादा राइज करता है। और रेसिस्टेंस के बारे में बात करें तो रिवर्स बायस में रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है बिफोर दिस ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्यों? क्योंकि वहाँ पे करंट फ्लो नहीं होता है। डिप्लीशन विड्थ ज़्यादा होता है। विड्थ ऑफ रिवर्स बायस्ड इज ग्रेटर देन विड्थ ऑफ फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है। अब एवलांचे ब्रेकडाउन को हम समझेंगे। ब्रेकडाउन इज नथिंग बट, क्या हो रहा है यहाँ पे, करंट का फ्लो हो रहा है वेरी रैपिडली देयर इज ए राइज इन करंट। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि आखिर पहले हमारा तो करंट जीरो था जब हम पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं एन टाइप से, और नेगेटिव टर्मिनल को पी टाइप से कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा करंट जीरो था। क्यों? क्योंकि ये जो पोर्शन है, जो विड्थ है, डिप्लीशन विड्थ है, यहाँ पे हमारा ब्रेक हो रहा है जो इलेक्ट्रिकल पाथ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट और पॉजिटिव होल्स यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अगर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से तो पाथ कंडक्ट हो रहा है, आई मीन पाथ बन रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ से ये दोनों कनेक्ट हो रहा है। मतलब यहाँ तक और यहाँ तक का बात करें, इधर से पहले यहाँ तक हमारा इलेक्ट्रिकल पाथ ओके है। सिर्फ प्रॉब्लम इसी के बीच में है, और ये क्या है? डिप्लीशन विड्थ। अब यहाँ पे अगर हमारा करंट फ्लो हो जाए या फिर यहाँ पे पाथ बन जाए तो करंट फ्लो होने लगेगा, और यही फिनोमिना एवलांचे और जनरल ब्रेकडाउन में होता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि करंट फ्लो होने लगता है। अब क्या होता है ये चीज़ हम समझेंगे कि एवलांचे ब्रेकडाउन क्या होता है और क्यों होता है। यहाँ पे देखते हैं कि रिवर्स बायस में यहाँ पे पॉजिटिव अप्लाई है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल अप्लाई है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे होल्स है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑफ होल्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे जो माइनॉरिटी चार्ज है, यहाँ पे होल्स में भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कुछ माइनॉरिटी चार्ज होंगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ होल्स होंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करते जाते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से पुल करेगा। क्यों? क्योंकि हम वोल्टेज को यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, तो इसको पुल करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे जो लैटिस है, लेट सपोज कि इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे ले आए हैं और यहाँ पे सिलिकॉन का लैटिस कुछ इस तरीके से है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर फोर्स इसको मिल रहा है, इधर खींचे जाएगा, और इधर जा करके वो किसी एक एटम का ऑर्बिटल से टकराएगा। एटम का ऑर्बिटल में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा जो बाहरी ऑर्बिटल में घूम रहा होगा, और ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से टकरा करके इसको बाहर निकाल देगा, नॉकआउट कर देगा, और अपने खुद बाहर आएगा। तो यहाँ पे एक जब इवेंट होता है नॉकआउट का, तो वहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो सिमिलरली अब क्या होगा, अब ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए, लेट सपोज यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक यहाँ निकले और एक यहाँ निकले। अब ये दोनों क्या करेंगे, दो और एटम से टकराएंगे यहाँ से, तो यहाँ से दो निकल जाएंगे और यहाँ से दो निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है? पहला इंसिडेंट में क्या हुआ है, दो
इलेक्ट्रॉन निकले। दूसरा इंसिडेंट में क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन निकले। अब तीसरा जब इंसिडेंट होगा तो कितने निकलेंगे, यहाँ पे 2 निकले, यहाँ पे 4 निकले, तो 4 से 2 8 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और ऐसे करके ये बढ़ते रहेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ हम एक इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो सिमिलर बिहेवियर करेंगे, सिमिलर इंसिडेंट देंगे। और इस इंसिडेंट को क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। इम्पैक्ट आयोनाइजेशन, इसको इम्पैक्ट आयोनाइजेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आयंस क्रिएट हो रहे हैं और ये क्यों हो रहा है, कोलिजन के वजह से हो रहा है, तो इसको इम्पैक्ट आयोनाइजेशन बोलेंगे। और इसी इम्पैक्ट आयोनाइजेशन के वजह से यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, यहाँ पे इसको अट्रैक्ट करेगा और ये फिर जाएगा यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स तब तक आएंगे और तब तक अपना कंसंट्रेशन बढ़ाते रहेंगे जब तक कि ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है, यहाँ पे रिपल्सन जो दोनों के बीच में हो रहा है, ये ओवरकम ना हो जाए। समझ में आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमको इतना ज़्यादा बढ़ा देना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन है, ये दोनों का जो रिपल्सन हो रहा है, ये इस वोल्टेज के वजह से इसको ओवरकम कर जाए। मतलब यहाँ पे बढ़ा देना है और यहाँ पे ऑलरेडी जितना कम रहेगा वो हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज, ये क्या करेंगे, इसको तोड़ के अंदर घुस जाएंगे। और ये अंदर घुस जैसे यहाँ पे पहुँचे तो अब इनका इलेक्ट्रिकल पाथ शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गए, यहाँ पे एक पाथ को कंप्लीट कर दिए। यहाँ तक पाथ हम देखे थे कि यहाँ तक पाथ था, बस यहीं से प्रॉब्लम हो रहा था, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जाकर के वहाँ पे कंप्लीट कर दिए पाथ। अब जैसे इतने सारे इलेक्ट्रॉन अचानक से बढ़े और ये आयन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन जब होता है तो बहुत नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे। और उतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जब सडनली जब यहाँ पे आते हैं तो हाई राइज ऑफ करंट हो जाता है। जबकि अगर हम वोल्टेज, जब उस वोल्टेज पे, जिस वोल्टेज पे ये ओवरकम होकर के यहाँ पे आते हैं, उस वोल्टेज को हम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, और उसी ब्रेकडाउन के बाद ये इलेक्ट्रिकल पाथ कंप्लीट हो जाता है और सडनली देयर इज अ राइज इन करंट, और उसी के वजह से अचानक से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है। और इस केस में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अब एनर्जी मिल गया, ये मल्टीप्लाई करते रहेंगे, 2 4 8 16 32 64 ऐसे ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। और ये जो डायोड होता है उसमें वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लगता है। और जब करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होगा तो क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट की वजह से, आई स्क्वायर आर टी, हीटिंग इफेक्ट की वजह से, जैसे जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, हीटिंग इफेक्ट की वजह से ये डायोड बर्न हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे हमारा इम्पैक्ट आयोनाइजेशन में कंट्रोल नहीं है, ये यहाँ पे टकरा रहे अंदर में लैटिस में हो रहा है और यहाँ पे कंट्रोल नहीं है, इसके वजह से ये डैमेज हो जाता है डायोड। अब दूसरा केस देखते हैं जिनर ब्रेकडाउन में। जिनर ब्रेकडाउन क्या होता है कि एवलेंचे ब्रेकडाउन का ही कॉन्सेप्ट है, पर वहाँ पे क्या होता है, हमारा कंट्रोल रहता है। हम कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, कंट्रोल, ये जो पी टाइप वहाँ पे था, प्रीवियस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि पी टाइप है, वो लाइटली डोप्ड है या फिर मॉडरेटली डोप्ड आप बोल सकते हैं। पर जब जेनर ब्रेकडाउन हमको बनाना है तो हम उसको क्या करेंगे कि वेरी हैवीली डोप करेंगे। यहाँ पे पी भी बहुत ज़्यादा होगा, मतलब होल्स का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का भी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है, जब दोनों साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे जो डिफ्यूजन होगा होल्स का, ये भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होगा, और इस साइड से जो इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन होगा वो भी इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ पे होल्स बढ़ गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, तो यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा। एंड ड्यू टू दैट देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लेट सपोज ये वी बी है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा
और दूसरा क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे इंक्रीज करते जा रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे एक क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम एक दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लेट सपोज ई वी कह रहे हैं। अब देख रहे हैं कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो अगर हम ई नेट बोलेंगे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शनल एलिमेंट होता है तो दोनों को डायरेक्शन वाइज ऐड कर देंगे। अब हम जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं यहाँ पे एक हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और ये क्या करेगा, ये जहाँ यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको क्या करेगा, बहुत फोर्स से पुल करने का कोशिश करेगा। फोर्स लग रहा है यहाँ पे, क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है स्ट्रॉन्ग, उसी के वजह से एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है। कौन साइड में लगेगा, जिस साइड बैटरी का पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इधर फोर्स लगेगा, और फोर्स इतना ज़्यादा लग रहा है तो क्या होगा कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको रिपेल करेंगे, तभी तो यहाँ पे नहीं करंट फ्लो हो रहा था। ये फोर्स इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इसको टनल करके घुस जाएंगे अंदर। यहाँ पे क्या होता है, टनलिंग होता है। एवलांचे ब्रेकडाउन में क्या हो रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से टकरा करके दूसरा इलेक्ट्रॉन को फ्री कर रहा था, नॉकआउट कर रहा था, और इसके वजह से फिर दो इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहे थे, दो इलेक्ट्रॉन फिर चार को पैदा करेंगे, ऐसे 4, 8, 16, 32, 64, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन सडनली राइज हो जाते हैं और वो कंट्रोल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, जिसकी वजह से डायोड बर्न हो जाता है। जनरल ब्रेकडाउन में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जब हम बैटरी का टर्मिनल का वोल्टेज जब हम बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने की वजह से फोर्स भी बढ़ रहा है, और फोर्स बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन को पुल किया जा रहा है जोर से, और जब पुल किया जा रहा है तो उसी क्रम में इलेक्ट्रॉन वहाँ से पुल होते हैं और उसको टनलिंग बोला जाता है। मतलब यहाँ से टनल बना करके ये यहाँ पे घुस गए, और यहाँ पे एक पाथ बना दिए इलेक्ट्रिकल पाथ, जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होने लगा। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा कंट्रोल है, कैसे कंट्रोल है, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स की वजह से टनलिंग हो रहा है। फोर्स क्यों है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, हमारा वोल्टेज है, तो इस वोल्टेज को अगर हम कंट्रोल करेंगे तो हमारा ये टनलिंग इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया जनरल ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन दोनों का केस में हो रहा है, ब्रेकडाउन मतलब कि देयर इज अ राइज इन करंट, ठीक है। एवलांचे ब्रेकडाउन में क्या हो रहा है, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन की वजह से हो रहा है, और जनरल ब्रेकडाउन में टनलिंग की वजह से हो रहा है। अब हम देखते हैं कि दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ डिसिमिलैरिटी है, जो इसी के वजह से बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कि एवलांचे ब्रेकडाउन और जनरल ब्रेकडाउन में बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि उसमें कुछ सिमिलैरिटी भी होता है, डिसिमिलैरिटी भी होता है। तो एवलांचे ब्रेकडाउन में क्या होता है, बायसिंग तो जैसे कि जानते हैं, दोनों का हमारा डायोड रहेगा वो रिवर्स बायस में रहेगा। दूसरा देखते हैं डोपिंग। डोपिंग क्या होगा कि एवलांचे ब्रेकडाउन में डोपिंग लाइट बोल सकते हैं आप, या मॉडरेट, बट जनरल ब्रेकडाउन में हाई डोपिंग होता है। प्रोसेस क्या है, इसमें प्रोसेस जो होता है वो आयन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। इम्पैक्ट आयोनाइजेशन मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से जाके टकराएगा, दो इलेक्ट्रॉन को वहाँ से नॉकआउट करे, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करेगा पर टोटल दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और फिर वो दो इलेक्ट्रॉन अगले दो एटम में जाके दो और इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेंगे, ऐसे करके बढ़ते जाएंगे, और ये सीरीज बढ़ते बढ़ते मल्टीप्लाई होते होते एक टाइम पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स हाई अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो कराएंगे, और अल्टीमेटली वो अनकंट्रोल्ड होते हैं, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब निकल जाते हैं, और इतना हाई अमाउंट ऑफ करंट हो जाता है कि हीटिंग इफेक्ट से डायोड बर्न हो जाता है, ठीक है। जनरल ब्रेकडाउन में क्या होता है, टनलिंग होता है। टनलिंग क्या है कि जैसे जैसे हम बैटरी का वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। क्यों, यहाँ पे ज़्यादा डोमिनेंट होता है क्योंकि हमारे पास दोनों साइड पी और एन हेविली डोप होते हैं, जिसके वजह से जो बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो
बैरियर पोटेंशियल के बीच में होता है वो और बैटरी का फील्ड मिला करके बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। तो यहाँ पे हम कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि हमारा बैटरी से ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे हम बैटरी का वोल्टेज कम करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाउन होगा और फोर्स भी कम होगा, तो टनलिंग भी कम हो जाएगा। विड्थ अगर हम बात करें डिप्लीशन विड्थ का, तो एवलांचे ब्रेकडाउन में हाई होता है, मतलब ज़्यादा होता है, जनरल ब्रेकडाउन में लो होता है। क्यों लो होता है? क्योंकि दोनों साइड हमारा पी और एन हेवली डोप होता है और दोनों उसको सप्रेस करता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज अगर हम बोलें तो ब्रेकडाउन वोल्टेज जनरल ब्रेकडाउन का कम होता है, लो, और एवलांचे ब्रेकडाउन का हाई होता है। ठीक है। डायोड का कंडीशन क्या होता है? यहाँ पे बर्न हो जाता है और यहाँ पे बर्न नहीं होता है, यहाँ पे कंट्रोल होता है। और इसी के वजह से जनरल ब्रेकडाउन को हम कमर्शियली यूज भी करते हैं। या फिर हम ऐसा यहाँ पे वोल्टेज में ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये कम वोल्टेज पे जनरल ब्रेकडाउन अकर होता है और ये एवलांचे ब्रेकडाउन हाई वोल्टेज पे अकर होता है। टेम्परेचर से इसका क्या कोरिलेशन है? अगर हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो इसका इफेक्ट समझने के लिए हम ये समझेंगे कि एवलांचे में क्या होता है। इम्पैक्ट आयोनाइजेशन, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन मतलब टकराएगा जाकर के इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लैटिस क्या होगा? वाइब्रेट करेगा इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। तो जैसे लैटिस यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है तो ये कभी नीचे आ जाएगा, कभी ऊपर जाएगा। तो उससे क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन इधर से उससे टकराने में जाएगा उसको, या फिर टकरा करके भी निकला होगा तो उसको ये भी साइमल्टेनियसली ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। तो उसको आगे जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। मतलब इसका जो स्पीड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का वो कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो हम वोल्टेज तो यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ेगा तो जो इम्पैक्ट आयनाइजेशन का वोल्टेज होता है वी पी आर, मतलब एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज का जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हाई वोल्टेज हमको चाहिए क्योंकि ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे लग रहा है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको जाने के लिए यहाँ पे रास्ता नहीं देगा क्योंकि ये वाइब्रेट हो रहा है। क्यों वाइब्रेट हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर से क्या रिलेशन कि अगर हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो एवलांचे का जो वोल्टेज का ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो राइज करेगा। लेकिन जनरल ब्रेकडाउन का केस में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको वो हेल्प करेगा। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे तो उसका जो इफेक्ट है जनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज का इफेक्ट वो पहले ही वोल्टेज में आ जाएगा। तो ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वो कम होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कैन एवलांचे इफेक्ट हैपन इन जेनर ब्रेकडाउन, सॉरी जेनर डायोड। जेनर डायोड क्या होता है? उसमें हम हेवली डोप करते हैं पी और एन, जैसे कि हम लोग देखें, और वो एक स्पेशल डायोड होता है। क्या उसमें एवलांचे इफेक्ट हो सकता है? ये क्वेश्चन है आज के वीडियो का। ये आप लोग ट्राई कीजिएगा आंसर करने का कमेंट सेक्शन में। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। सो प्रीवियस क्वेश्चन था कि विच मेटल डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो नॉर्मली ऑल मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट सम आर वेरी पुअर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सच एज लेड एंड बिस्मथ। तो ये सब क्या होता है कि बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। हालांकि आप उसको इंसुलेटर टाइप का भी बोल सकते हो कि अगर हम जैसे बैटरी का जो एग्जांपल हमने बताया था उसमें वो तो इंसुलेटर ही काम करेंगे, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता वहाँ पे, करंट फ्लो नहीं होगा। होप आपको ये समझ आया होगा कि एवलांचे ब्रेकडाउन और जनरल ब्रेकडाउन में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है, क्यों होता है दोनों। और एक क्वेश्चन है कि जनरल डायोड में एवलांचे ब्रेकडाउन हो सकता है या नहीं हो सकता है, आप बताइएगा और हम नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। कुछ अभी भी कुछ भी अगर डाउट है इन दोनों से लेकर के, डेफिनेटली प्लीज़ लेट मी नो, आई विल ट्राई टू कवर दैट डाउट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।